संग आपका स्वभाव बदल देता है। जैसा करोगे संग वैसो चढ़ेगो रंग। ये निश्चित है। किसी भी चीज को आप ज्यादा देखोगे तो आप वैसे होने लग जाओगे। पार्क के मध्य में कोई 4 व्यक्ति मदिरा का सेवन कर रहे हो और आप नहीं पीते हैं, लेकिन आप रोज टहलते हो। पार्क में नियम है, भोजन के बाद में आपको यहीं आना है टहलते हुए, और आपको वो 4 व्यक्ति डेली मिलते हैं मदिरा का सेवन करते हैं। मैं निश्चित कह रहा हूं, उनको देखते 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 एक दिन तुम खुद बैठे मिलोगे। भाई संग का बहुत बड़ा असर होता है साहब। एक पंचतंत्र की कथा आती है कि एक ब्राह्मण बेचारा परेशान था, धन का थोड़ा अभाव था, दुखी हुआ, तो उसने सोचा कि यार हम किसी को भोजन नहीं करा सकते, कम से कम हम तो किसी का भोजन बन सकते हैं। जंगल में चला गया। बोले अब तो जो है शेर के सामने जाके और अपने शरीर को शेर को ही समर्पित कर देंगे। गया जंगल में गया तो गुफा में से शेर बाहर निकला दहाड़ते हुए। बस महाराज उस ब्राह्मण को आते देख ब्राह्मण के ऊपर झपटने ही वाला था कि महाराज उस शेर की गुफा के ऊपर एक हंस बैठा था। तो हंस ने शेर से कहा, हे राजन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे ये बेचारा ब्राह्मण वैसे ही दुखी है, उसके घर में कुछ खाने को है नहीं, वो तो खुद तुम्हारा ग्रास बनने के लिए आया है। ऐसे निर्धन व्यक्ति को खाकर क्यों पाप के भागी बन रहे हो? महाराज वो जो शेर था उसका तो क्रोध शांत हो गया। अच्छा ऐसी बात है। वो अंदर घुसा, सोने की पोटली लाया और ब्राह्मण को प्रदान कर दी। बोले जा मौज कर। ब्राह्मण चला गया और उसने महाराज देखा कि महाराज स्वर्ण की पोटली है, लेकिन आलसी व्यक्ति को कितना भी धन मिल जाए, एक ना एक दिन वह धन खत्म हो ही जाता है। ब्राह्मण के साथ भी यही हुआ। अब महाराज जितना था सब खत्म हो गया, फिर खाली हो गया। तो फिर मन में आया, ओहो वहीं चलता हूं जंगल में। वो जंगल का राजा जो शेर है ना, बड़ा उदार है महाराज, पहले सोने की पोटली दी थी, अब भी जाता हूं कुछ ना कुछ दे ही देगा। वो फिर पहुंचा, शेर फिर निकल के आया और उसने देखा अरे ब्राह्मण आ रहा है, बेचारा दीनहीन है, निर्धन है। पोटली निकाली स्वर्ण की और लेके महाराज उसके सामने। लेकिन आज महाराज शेर वही था, ब्राह्मण भी वही था, स्वर्ण की पोटली भी वही थी, लेकिन एक अंतर आ गया। बोले अब की बार उस शेर की गुफा के ऊपर हंस नहीं था, अपितु बगला बैठा हुआ था। और बगला ने महाराज शेर से कहा, बोले राजन ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं, दीनहीन ब्राह्मण है और बेचारा गरीब है। अरे गरीब है तो क्या मतलब है? अरे जब मनुष्य ही तुमसे नहीं डरेंगे तो कोई भी हिरन आके तुम्हें लात मार के चला जाएगा। अरे तुम्हारा डर ही तो तुम्हारा दबदबा है। तुम जंगल के राजा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे डर से पूरा जंगल कांपता है। आप अपना दबदबा ही खराब कर रहे हो। ये आदमी तुम्हारे सिर पे चढ़ के नाच लिया ना, फिर तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, खुद ही राजा बन जाएगा जंगल का ये आदमी। इतना कहा कि महाराज बीपी हाई हो गया शेर का। अरे ये तो तूने बड़ी सुंदर बात कही, मुझे तो पता ही नहीं था। वो स्वर्ण की पोटली को अंदर रखा और वो तो आ रहा था मुस्कुराते हुए ब्राह्मण, और ये शेर महाराज क्रोध में लाल होके टूट पड़ा और ब्राह्मण को फाड़ के खा गया। प्रेम से बोलो ये क्या हुआ? बोले भैया ये हुआ संग का असर। यदि शेर को भी अच्छा संग मिल जाए तो शेर भी अपना स्वभाव बदल सकता है, और यदि शेर को कुसंग मिल जाए तो शेर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता है।